हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं फिर से सीटेट सीटीपी के उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार इसी से मिला जुला प्रश्न आते रहते हैं। आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? ऑप्शन ए मूर्त अमूर्त संवेदी, ऑप्शन बी अमूर्त मूर्त संवेदी, ऑप्शन सी संवेदी मूर्त अमूर्त, ऑप्शन डी अमूर्त संवेदी मूर्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाओं को दिया गया था, जिसमें पहला है संवेदी गत्यात्मक अवस्था, दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था, तीसरा है मूर्त बाल्यावस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और अमूर्त को औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। संवेदी को 0 से 2 वर्ष की आयु में रखा गया, पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 7 वर्ष, मूर्त को 7 से 11 और अमूर्त को 11 से 16 या उससे अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, बच्चों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान होता है, बी है विकास बहुआयामी होता है, सी है विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाला अधिगम के से ही होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि विकास जो है वो बहुआयामी होता है, जो जन्म से अंत तक चलता रहता है। तीसरा प्रश्न, अधिगम का संरचनात्मक विचार या सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में ऑप्शन ए है बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ऑप्शन बी बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होते हैं, ऑप्शन सी बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती है, ऑप्शन डी बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। चौथा प्रश्न, लिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी मुख्यधारा शिक्षण, ऑप्शन डी एकीकृत शिक्षा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा को महत्व देता है। समावेशी शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें हम सारे बच्चों को समान रूप से देखें। पांचवा प्रश्न है, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन ए पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन बी पूछने की अनुमति नहीं देना चाहिए, ऑप्शन सी पूछने से रोकना चाहिए, ऑप्शन डी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बच्चों को हमेशा ही प्रेरित कीजिए, ना कि उन्हें रोकिए या फिर उन्हें अनुमति नहीं दीजिए या उन्हें हतोत्साहित कीजिए। तो इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, ऑप्शन बी विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ से प्रभावित नहीं करती है, ऑप्शन सी विकास जीवन पर्यंत होता है, ऑप्शन डी विकास व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है, इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगर यहाँ पे विकास का सिद्धांत के बारे में पूछता तो देखिए विकास आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है, विकास जो है वो जीवन पर्यंत होता है, विकास बहुआयामी होता है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती है, इसलिए तीनों सही होगा। यहाँ पे पूछा है नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7, बच्चों के संकेत देना या आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है?
ऑप्शन ए मॉडलिंग, ऑप्शन बी पाठ, ऑप्शन सी अनुबंधन, ऑप्शन डी प्रबलन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पाठ। क्योंकि बच्चों को जब बच्चे कुछ कर रहे हैं तो आप उन्हें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, तो ये पाठ का उदाहरण है। पाठ को मचान कहते हैं, ढांचा भी कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, पाठ को इन्हीं नामों से जानते हैं और इसे वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। 8वां प्रश्न है, मानव का विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन ए गुणात्मक, ऑप्शन बी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, ऑप्शन सी कुछ सीमा तक गुणात्मक, ऑप्शन डी केवल मात्रात्मक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी चढ़ना, ऑप्शन डी फुदकना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिखना। ऑप्शन बी सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है और दौड़ना, चढ़ना, फुदकना ये स्थूल गति कौशल के उदाहरण हैं। ठीक है, जिसमें आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो स्थूल गति कौशल कहलाता है। लिखना, पढ़ना या फिर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो ये सब कम वर्क करना रहता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता लिखावट व समझने की क्षमता में समस्या होती है। ऑप्शन ए डिस्ग्राफिया, ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया, ऑप्शन सी डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी डिसथैमिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए डिसग्राफिया। जब बच्चों में लिखावट या समझने में दिक्कत होती है तो उसे डिसग्राफिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया एक गणना विकार से संबंधित होता है और डिसलेक्सिया ये पठन विकार से संबंधित होता है। 11वां प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अगर देखें अमूर्त क्या होता है, तो जब आप अपने माइंड में कोई चीज़ें सोच रहे हैं और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो उसे ही अमूर्त कहते हैं। जब आपको कोई चीज़ें दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके हाथ में पेन है तो आप उसे टच कर पा रहे हैं, वो आपको दिखाई दे रहा है तो इसलिए वह मूर्त हो जाएगा, और आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो अमूर्त हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, बच्चों के भौतिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो ये जीन पियाजे के द्वारा की गई है। अभी हम पहले प्रश्न में देखे हैं जिसमें संवेदी अवस्था, पूरे बाल्यावस्था, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है? ऑप्शन है नैतिक, ऑप्शन बी आनुवांशिक, ऑप्शन सी सामाजिक, ऑप्शन डी शारीरिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक, क्योंकि वाइगोत्स्की ने सामाजिक और संस्कृति पर ज़्यादा बल दिया था, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ऑप्शन है अनुभाविक, ऑप्शन बी भावात्मक, ऑप्शन सी आध्यात्मिक, ऑप्शन डी व्यावसायिक। तो इसका सही उत्तर भावात्मक हो जाएगा, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ें सीख रहे हैं तो अपने भाव के अनुरूप ही सीखिए। 16वां प्रश्न है, डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है? ऑप्शन ए है लिखना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी सोचना, ऑप्शन डी चलना। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।